Hello students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, आमे माने बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर रो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर पढुथिले आ सेथिरे आमे कवर करूथिले तार यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग रे आमे बहुत सारा जिंस ऑलरेडी कवर करि नैचे, जेमिति व्हाट इज कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देन आमे माने कवर करिथिले डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देन आमे माने कवर करिथिले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। देन आमे माने कवर करथिले क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। देन आमे माने पढिथिले क्लासिफिकेशन बाय कंट्रोल, क्लासिफिकेशन बाय नॉर्मालिटी एंड एट द एंड आमे पढिथिले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय यूज ऑफ मार्जिनल डिसीजन मेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, ए सब बहुत बेसिक जिनस थिला जोटा कि आम मानक जानिबा दरकार और एग्जाम रे भी मे भी ए क्वेश्चन आसी परिबो। आजिरो क्लास रे आम माने आउ किछि बेसिक टर्म गुडी को विषय रे पढिबा, लाइक व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, एगुडी को बहुत बेसिक एग्जांपल सहित आम माने पढिबा। स्टूडेंट्स, एई चैनल आम माने रेगुलरली बीकॉम स्टूडेंट मानक पई क्लासेस गुडी को अपलोड करूछु। किछि दिन हेलानी फ्रिक्वेंटली क्लासेस गुडी को अपलोड करा जाउ नथिला, बट एबे पूरा फ्रिक्वेंटली अपलोड करा जिवो। सो जदि तुम माने चैनल ले नुआ अछो, चैनल को सब्सक्राइब करिनियो, ता सहित बेल आइकन भी हिट करिनियो। जदि तुम माने स्टार्टिंग रो कॉस्टिंग रो क्लास देखिबा पई चाहूचो, देन प्लेलिस्ट रो लिंक आई बटन क्लिक करी देखि परिबो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी अछि, सेठी भी जाई कि देखि परिबो। आ जदि ए नोट्स तुम मानकु दरकार, देन टेलीग्राम चैनल जॉइन करिनियो। टेलीग्राम चैनल ले मु नोट्स को ऑलरेडी अपलोड करि देछि। ठीक अछि। सो आजिरो क्लास हम माने स्टार्ट करिबा। आजिरो क्लास रे हम माने पढिबा डिफरेंट टर्म्स यूज इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, कॉस्टिंग रे जो किछि किछि वर्ड यूज करा जाय तार एग्जैक्ट मीनिंग कोन, ए सब विषय रे हम माने आजिरो क्लास रे पढिबा। सो प्रथम वर्ड अछि कॉस्ट ड्राइवर्स। सर, कॉस्ट ड्राइवर वर्ड आगु को भी जाय कि हमरो सिलेबस रे केबे ना केबे आसीबो। सो कॉस्ट ड्राइवर रो माने कोन सेटा हमकु बुझांतु। ओके, सो पूरा सिंपल लैंग्वेज रे हमें बुझिबा। कॉस्ट ड्राइवर मीन्स ए कॉस्ट ड्राइवर इज ए फैक्टर और ए वेरिएबल which affect the level of cost. Okay, generally it is an activity which is responsible for cost incurrence. So cost driver माने कोन, आमे एटा गोटे सिंपल एक्टिविटी टाइप रो नै परिबा जहा पाई हमरो किछि कॉस्ट खर्च होउछि। ठीक अछि, जहा पाई हमरो किछि कॉस्ट खर्च होउछि, like level of activities or volume of production is the example of cost driver. An activity may be an event, task, unit of work, etc. कोनोसी भी परिबो। सो कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली गोटे लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर एमिति गोटे एक्टिविटी अछि जहा पई हमर कॉस्ट इनकर्ड होउछि। ठीक अछि, सपोज हमर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी गोटे एक्सपेंसेस होउछि। सो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स जेति कि अछि ता सेटा होउछि हमर कॉस्ट ड्राइवर, जहा पई हमर इलेक्ट्रिसिटी रो गोटे एक्सपेंसेस आसुछि। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर माने कोन? स्टूडेंट्स, बेटर गोटे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे रे मैनेज करिबा पई जे भी हमर टॉप लेवल मैनेजमेंट अछंती, टॉप लेवल मैनेजमेंट कोन करंती, तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वेरियस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करंती बा डेलीगेट करंती। ओके, सो जो डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली ताको आमे कोन कहू, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ओके, टू हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, management delegates its responsibility and authority to various departments or persons. These departments or persons are known as responsibility center and held responsible for performance in terms of expenditure, revenue, profitability and return on investment. Okay, then our point asuchi, sir, what is cost center? Cost center माने कौन? Cost center means the responsibility center which held accountable for incurrence of cost which are under its control. Performance of this responsibility center is measured against predetermined standards or budgets. Cost center माने एमिति डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट अंडर रे हमर कॉस्ट इनकर्ड करा जाउछ। ठीक अछि, जो डिपार्टमेंट अंडर रे किछि कॉस्ट इनकर होउछि ताको हमर कोन कोआ जाय, कॉस्ट सेंटर। सो एटा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ही गोटे पार्ट अछि। द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर व्हिच हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट व्हिच आर अंडर इट्स कंट्रोल
are known as cost center. The performance of this responsibility center is measured against predetermined cost and standard cost. ओके गोटे डिपार्टमेंट रे कॉस्ट जहाँ भी इनकर्ड होउची ताकू कह जो डिपार्टमेंट रे केवल केवल ओनली कॉस्ट इनकर्ड होउची ताकू कह जाए हमर कॉस्ट सेंटर. ओके अब ये कॉस्ट सेंटर रो परफॉर्मेंस हमें केमिति मेजर करिबा या पई हमर स्टैंडर्ड फिक्स करा जाए बा बजट फिक्स करा जाए. जदि बजेट रु गोटे कॉस्ट सेंटर कम खर्च करूची देन इट्स एफिशिएंट. जदि बजेट रु अधिका खर्च करूची देन इट्स इनएफिशिएंस. ओके देन हमर आसुची रेवेन्यू सेंटर. रेवेन्यू सेंटर माने सर कौन जो सेंटर हमर रेवेन्यू जनरेट होउची ताको हमर कह जाए रेवेन्यू सेंटर. द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर व्हिच आर अकाउंटेबल फॉर रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द एंटिटी दिस इज नोन एज रेवेन्यू सेंटर. तापर हमर आसुची प्रॉफिट सेंटर. सर प्रॉफिट सेंटर माने कौन प्रॉफिट सेंटर मीन्स दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स which have both responsibility of generating revenue and incurring expenditure. Since managers of the profit center are accountable for both cost as well as revenue, profitability is based on the measurement of performance of these responsibility center. अब प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर या फिर प्रॉफिट सेंटर माने कौन एमिति गोटे सेंटर अच्छी बा एमिति गोटे डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट की आमर सेल्स भी करिवो बा रेवेन्यू भी जनरेट करिवो प्रॉफिट भी जनरेट करिवो आज वेल आज एक्सपेंडिचर भी जनरेट करिवो. ठीक अछि बट किछि किछि डिपार्टमेंट थांती जो माने कि केवल कॉस्ट सेंटर हेबे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केवल कॉस्ट सेंटर कारण से किछि रेवेन्यू जनरेट करि परिबोनी. ठीक अच्छे बट सेल्स डिपार्टमेंट जोटा रहा सेटा गोटे कौन हो पार प्रॉफिट सेंटर हो पार कारण से सेल्स जनरेट करुचे रेवेन्यू भी जनरेट करुचे और सेल्स किसी खर्च भी करुचे तो दैट्स व्हाई सेटा गोटे प्रॉफिट सेंटर. देन आमर आसुची इन्वेस्टमेंट सेंटर. इन्वेस्टमेंट सेंटर माने कौन दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स व्हिच आर नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बट आल्सो हैज द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. The performance of these responsibility center are measured on the basis of return on investment based on profit. Okay. अब स्टूडेंट्स आमे माने रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिफरेंट टाइप्स पढ़िले. रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर माने आमे कौन जानिले रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर माने जो सेंटर को टॉप लेवल मैनेजमेंट निजर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करिसंती. ओके से आमर डिफरेंट टाइप रो सेंटर आसुची लाइक कॉस्ट सेंटर जो डिपार्टमेंट ओनली कॉस्ट इनकर्ड करुची जो डिपार्टमेंट पाखे पावर अच्छे कि केवल से कॉस्ट इनकर्ड करिवो ताकू कहा जाए कॉस्ट सेंटर. और से डिपार्टमेंट रो एफिशिएंसी आमे केमिति जानिबा सर सिंपल उपाय आमर स्टैंडर्ड फिक्स अच्छी बा आमर किछि किछि स्टैंडर्ड फिक्स अच्छी बा आमर बजेटेड कॉस्ट फिक्स करा जाइछि. जदि गोटे डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड बा बजेट रो कॉस्ट रु कम कॉस्ट जनरेट करूछ कम कॉस्ट इनकर्ड करूची देन इट्स एफिशिएंट सेंटर. जदि बजेट रु अधिका खर्च करूची देन इट्स इनएफिशिएंट सेंटर. ओके देन आमे पढ़िले हमर रेवेन्यू सेंटर बोली अछि. रेवेन्यू सेंटर माने बहुत सिंपल जो सेंटर रेवेन्यू जनरेट करूची. अब यार सिंपल एग्जांपल होचे सेल्स डिपार्टमेंट जोटा कि एक्चुअली कंपनी पाई रेवेन्यू जनरेट करिवो. देन हमर आसुची प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर हूँ से सेंटर जो सेंटर रो एमिति काम अच्छे कि से रेवेन्यू भी जनरेट करिवो एंड कॉस्ट भी एक्सपेंडिचर करिवो. प्रॉफिट जमती सेल्स डिपार्टमेंट मु कहली सेल्स डिपार्टमेंट कौन करिवो रेवेन्यू भी जनरेट करिवो ता सहित तार निजर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर वगैरह अच्छी से सबको से कौन करि परिवो इनकर्ड करि परिवो. आमर गोटे गोटे डिपार्टमेंट जमी आम सेल्स डिपार्टमेंट को नवा एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट को चलेबा किसी खर्च भी तो लगे ना जमी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो ए सब जो सेंटर अच्छी एगुड़िक कौन अच्छी नॉर्मल आमर प्रॉफिट सेंटर आसीबो कारण बोथ एटी रेवेन्यू भी जनरेट होची आज वेल आज आमर कॉस्ट भी आसुची. ओके आमर रेवेन्यू भी जनरेट होची ता सहित आमर कॉस्ट भी इनकर्ड होची. सो ए जो टाइप रो डिपार्टमेंट अच्छी प्रॉफिट सेंटर एमानकर आमर एफिशिएंसी केमती मेजर करा जिवो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. देन आमर आसुची इन्वेस्टमेंट सेंटर माने एमिति किछि सेंटर अच्छी जो मानकर काम केवल कॉस्ट इनकर करिबा बा केवल रेवेन्यू जनरेट करिबा नुह से माने कॉस्ट इनकर रेवेन्यू जनरेट ता सहित कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट करि परिबे. जदि से माने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूछंती देन सेमान को कुआ जिवो इन्वेस्टमेंट सेंटर. और इन्वेस्टमेंट सेंटर को आमे केमिति जानिबा कि एटा एफिशिएंसी अछि बा इनएफिशिएंट अछि
तापाई आमको चेक करिया पड़िबो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके ओके सर। देन आमर आसुची कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब ए दुटा बहुत कॉमन टर्म जोटा कि यूज करा जाए। कॉस्ट कंट्रोल माने कौन आ कॉस्ट रिडक्शन माने कौन, ठीक अच्छे। गोटे सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स आमे बुझी जिबा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सपोज मते नॉर्मल 10,000 टंकार गोटे बजेट फिक्स करा जाय कि मते गोटे प्रोडक्ट बनैबार अछि बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करिबार अछि जहा पई कंपनी मते बजेट बनै के देला 10,000 टंकार, ठीक अछि। सपोज मते आम कंपनी रे गणेश पूजा करिबार अछि जहा पई मते 10,000 टंका मिलिला। ओके अब जदि मुझे 10,000 टंका भितर किसी भी वेस्ट न करी 10,000 टंका भितर ही पूरा का पूरा काम कर दउची ताकू कहा जाए कॉस्ट कंट्रोल। सो कॉस्ट कंट्रोल माने कौन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। इट एंश्योर्स दैट एक्सपेंडिचर आर इन consonance with the predetermined set standard and any variation from this standard is noted and reported continuous basis। तामाने मते 10,000 टंका मिली माने मु 10,000 रे एडजस्टमेंट करिकी गणेश पूजार डेकोरेशन करी बा गणेश पूजा ऑर्गेनाइज करी एटा को जाए कॉस्ट कंट्रोल। सपोज मते गणेश पूजा पाई दायित्व दिया गला 10,000 टंका दिया गला बट मु मोर ब्रेन खर्च करी कि मु मोर एफिशिएंसी द्वारा एटा को 8,000 टंका रे कली देन आको हमर को जाए कॉस्ट रिडक्शन। सो कॉस्ट कंट्रोल मीन्स आमको गोटे स्टैंडर्ड फिक्स करा जायछि आमे से डिसिप्लिन रे रही कि कॉस्ट को मैनेज करिबा आ जेति की कहि कुआ जायछि सेति की खर्च करिबा ताको कुआ जाए कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन माने कौन, आमे प्रोडक्ट रो क्वालिटी को हैम्पर न करिकी मु जो स्टाइल रे डेकोरेशन से माने करिबा पई चाहुथिले कंपनी रो लोक जो स्टाइल रे डेकोरेशन करिबा पई चाहुथिले सेही स्टाइल और सेम क्वालिटी रो सहित मु 8,000 रे कर देली जोटा कि से माने फिक्स करिथिले बा एस्टिमेट करिथिले 10,000 लागियो बोली। सो ये जो 2,000 रो गैप रहिला एटा को कुहा जाए कॉस्ट रिडक्शन। ओके ओके सो ए सब किछि किछि इंपोर्टेंट टर्म्स थिला जोटा कि आम मानू को जानिबा निहाती दरकार थिला। यार सहित आम इंट्रोडक्शन पार्ट को एठी क्लोज करिबा। एथिरु बेसी क्वेश्चन आसीबोनी स्टूडेंट्स जदि आम इंपोर्टेंट पॉइंट रो क्वेश्चन को नबा इंट्रोडक्शन पार्ट रू देन एठी 2-3 जिनस आसीबो। सपोज फास्ट जो क्वेश्चन आसीबो फास्ट क्वेश्चन आमर आसीबो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एथिरु ही सब ए क्वेश्चन ही बहुत टाइम आसी थाए डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज what are the objectives of cost accounting and what are the scope of cost accounting। objective and scope of cost accounting is the second important question for your examination। okay then third amar jo question rohuchi what are the advantages and limitations of cost accounting। then आउ गोटे important question rohuchi essentials of a good cost accounting system। एटा भी आउ गोटे important question तमानक पई अछि। ओके देन आमर आसीबो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जोटा कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी हो पारिबो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो पारिबो डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन हो पारिबो। सो गोटे प्रोबाबल क्वेश्चन वीडियो मु अपलोड करी तुम मानक पई बट आज वीडियो रे बस एते कि आमे देखा यूनिट 2 सहित टिल देन कीप लर्निंग।